हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपके अपनी सक्सेस की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज हम देखने वाले ब्याज के बारे में, मतलब इंटरेस्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। जिस किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है फर्स्ट बार, जिसका जो फर्स्ट बार पढ़ रहा है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्याज की, इंटरेस्ट की। ब्याज होता क्या है? तो आप बोलोगे, जब आप किसी से कुछ पैसे उधार ले लो, या फिर आपसे कोई पैसे उधार लेता है और आप बोलते हो कि भाई मैं जब पैसे वापस लूंगा तो कुछ एक्स्ट्रा मनी, मतलब एक्स्ट्रा पैसे मैं उससे उसके ऊपर वापस लूंगा, ठीक है ना। तो जो एक्स्ट्रा जो मनी ली जा रही है ना आप वापस, जो एक्स्ट्रा जो पैसे लोगे ना वापस, उसी को क्या बोला जाता है? ब्याज बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट बोला जाता है। मान लो कि भाई आपके फ्रेंड से आपने 500 रुपये ले लिए एक साल के लिए, ठीक है। और आपने जब उसको वापस दिए तो कितने दे दिए? 520 रुपये दे दिए। जो ये 20 रुपये का जो डिफरेंस आया ना, जो ये 20 रुपये ना, वही आपका क्या है? ब्याज है। क्या है आपका? वो इंटरेस्ट है। मतलब जो आपने एक्स्ट्रा मनी जो दी है ना, वही आपकी क्या है? ब्याज है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, किसी धनराशि पर दिया जाने वाला अतिरिक्त धन, जो एक्स्ट्रा जो धन दिया जा रहा है ना, वही आपका क्या हो जाता है? ब्याज हो जाता है, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी दो टर्म आ गए आपके पास, तो आप सोच रहे हो इसे दो अलग अलग ब्याज कैसे है। तो साधारण ब्याज में क्या होता है? जैसे किसी ने बोल दिया आपको कि आपको मान लो भाई 5,000 रुपये दिए, कितने दिए? 5,000 रुपये दिए, और कितने टाइम के लिए दिए? तो 3 साल के लिए मान लो आपको 5,000 रुपये दिए। तो आपको वो बोलेगा, जब वो 3 साल बाद पैसे लेगा ना, तो वो क्या करेगा? 5,000 रुपये ब्याज लेगा। जो ब्याज लगेगा ना आपका, वो कितने पर लगेगा? 5,000 रुपये लगेगा, जब साधारण ब्याज होगा। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज होगा तब क्या होगा? तो वो वार्षिक ब्याज लगेगा। जैसे मान लो कि भाई 5,000 रुपये थे, उसका ब्याज आ गया आपका, मान लो 500 रुपये आ गया, तो जो फर्स्ट साल होगा उसका जो मिश्रधन आ जाएगा वो कितना आएगा? 5,500। जब सेकंड साल जब ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा? 5,000 पे नहीं लगेगा। किस पे लगेगा? तो उसके मिश्रधन पे लगेगा, मूलधन पे नहीं लगेगा। मतलब क्या, समझ गए? इसमें क्या हो रहा था, जब अपने पास जो मूलधन था ना, मूलधन क्या है वो मैं आप आगे और समझा दूंगा, पहले बेसिक चीजें सुन लो पहले ना। तो जो आपके पास जो आप मूलधन था ना, उस पर जो ब्याज राशि लग रही थी, उसको तो बदल जाता है क्या? साधारण ब्याज बोला जाता है। लेकिन जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाता है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज करें, ठीक है ना। आज की सारी पूरी क्लास हम देखने वाले हैं साधारण ब्याज को, सिंपल इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, जब इसको डिस्कस करें उससे पहले कुछ टर्म होगी, कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स है जो आपको, जिनका मतलब आपको आना जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने अभी बोला मूलधन। मूलधन इतनी बार बोल दिया आपने, आपने सोचा कि सर होता क्या मूलधन, तो उसकी बारी आज। तो आप देखो मूलधन, बात करें मूलधन की, मतलब प्रिंसिपल की बात करें, मूलधन क्या होता है? जो मनी, जो राशि, जो मूल्य, जो धन हम किसी से लेते हैं या फिर हम किसी को देते हैं, तो वो जो धन है ना, उसी को क्या बोला जाता है? मूलधन बोला जाता है। जैसे मान लो कि मैंने मेरे फ्रेंड को 500 रुपये दे दी, तो जो मैंने 500 रुपये दिए है ना, वो मेरा क्या है? मूलधन है। जैसे मैंने किसी से 5,000 रुपये उधार ले लिए, तो जो 5,000 मैंने लिए ना, वो मेरा क्या हो जाएगा? वो मेरा मूलधन हो जाएगा। अब बात करते हैं दर की, रेट की। तो रेट क्या होता है? जैसे आप जब किसी से पैसे उधार लोगे तो कुछ टाइम पीरियड होगा, है ना। जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, कुछ भी होगा, तो वो बोलेगा आपको, भाई मैंने इतने पैसे तो दिए, लेकिन मैं जब ब्याज लूंगा किस परसेंट से लूंगा? रेट का मतलब एक तरह से परसेंट है, ठीक है ना। मतलब मूलधन पे लगने वाला परसेंट, जो मूलधन पे लगने वाला परसेंट ब्याज, कितने परसेंट के ब्याज से। जैसे मान लो कि मैंने बोला, मैंने लिए 5,000 रुपये ले लिए मैंने, और मैंने बोला कि मैं 5% इस पे ब्याज लूंगा। कितने परसेंट लूंगा? 5% लूंगा। जो मेरा 5% है ना, वही तो मेरा रेट है, वही तो मेरा क्या है? दर है, ठीक है ना। तो कुल मिला के क्या समझ गए? दर मतलब कितनी परसेंट उस पर ब्याज लग रहा है, वो आपका हो जाता है दर। अब बात करें समय की, तो टाइम पीरियड तो होगा तब पता चलेगा ना आप कितने समय के बाद दोगे। लेकिन ऐसे भी होगा, कोई फ्रेंड लेके चला गया पैसे और वापस ही नहीं दे रहा है, क्योंकि आपने उसको बोला ही नहीं था कि कितने टाइम बाद देना है। तो मतलब सेकंड टर्म क्या आ गई? समय, मतलब टाइम। फिक्स टाइम होता ना, किसी से पैसे लोगे तो बोला जाता है कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो वो आपका टाइम बताता है। अब बात करते हैं मिश्रधन की। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन क्या है? जब आपने किसी से पैसे लिए, जैसे 5,000 रुपये लिए, ठीक है, और जब 3 साल या 2 साल बाद वापस दे रहे हो, तो उस पर अपना मान लो कि ब्याज लग गया 200 रुपये, ब्याज लग गया। अब दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 5,200 रुपये आ गए।
तो यही आपका क्या है, यही आपका मिश्र धन है, मतलब अमाउंट है। मतलब जो वापस राशि दी जा रही है ना, जो मिश्र धन क्या होगा, जो मूलधन था जो आपने लिया था किसी से उधार, उस पे एक्स्ट्रा जो ब्याज लगा, उन दोनों को जब जोड़ दिया तो जो आया ना अमाउंट आपके पास, उस अमाउंट को क्या बोलते हैं हम, मिश्र धन बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये सारे पॉइंट तो क्लियर हो गए होंगे आपके, है ना, किसी को दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, तो ये फॉर्मूला मैं आपको पहले पूरा सोल्व करके फिर बताऊंगा कि ये कैसे आया, ठीक है ना, क्योंकि अभी बता दूंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो आज का टॉपिक अपने रहने वाला है साधारण ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज को। अभी से मैं ना इसको सिंपल सा क्या लिखूंगा, ऐसा ही लिखूंगा, क्या लिखूंगा इसको मैं, एस आई, याद कर दो, इतना पूरा नाम अपन को नहीं बोलना है, साधारण ब्याज बार बार हम नहीं बोलने वाले, क्या बोलेंगे, ऐसा ही बोलेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोल दोगे, सी आई, ठीक है। ऐसे मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो शॉर्टकट में बोलेंगे एस आई, ये हो गया आपका एस आई, मतलब साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो मैं फॉर्मूला पहले तो लिख लेता हूँ, साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होता है मूलधन मल्टीप्लाई दर, मतलब गुणा दर गुणा समय, ठीक है। ये होता है इसका क्या, ऐसा निकलने का फॉर्मूला। तो आपके माइंड में आएगा नहीं सर ये तो गलत है, आपने गलत लिखा, क्यों, क्योंकि नीचे क्या होता है, नीचे तो सर शो होता था ना, आपने तो लिखा ही नहीं, तो फॉर्मूला आपने गलत लिखा था। नहीं, मैंने जो फॉर्मूला लिखा वो भी सही था और ये भी सही है। कैसे, क्योंकि जब मूलधन का तो मूलधन लिख लिया, दर अपने किस में है, दर अपनी परसेंट में, और मैंने जब परसेंट वाला चैप्टर पढ़ाया था आपको तो क्या बोला था, परसेंट हटाने के लिए हम क्या करते थे, 100 का भाग देते थे ना, मतलब ये क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, भिन्न बन जाएगी ना। जैसे आपके पास आ गया 5% दर है, आप इसको क्या करोगे, फ्रैक्शन में चेंज करोगे, भिन्न में चेंज करोगे, जैसे ही परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यही तो आपका आ गया दर बटा 100। तो सिंपल सा आप क्या बोल सकते हो, ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, बस बटा 100 क्यों किया, क्योंकि परसेंट को हटाया तब 100 आ गया नीचे, ठीक है ना, 100 इसीलिए आता है। अब देखो, अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा हमें याद नहीं रहेगा, तो शॉर्ट में लिख लो बस इतना सा, ऐसा ही बराबर पी आर टी, क्या लिखोगे, पी आर टी बटा 100। 100 क्यों आया ये भी मैंने बता दिया। अब देखो पी का मतलब क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन आ गया, आर का मतलब क्या, रेट, रेट मतलब दर आ गई, टी का मतलब क्या, टाइम, समय आ गया, और 100 क्यों लगा, क्योंकि दर परसेंट में थी तो हमने परसेंट हटाया, इसमें चेंज किया, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, भिन्न में चेंज कर दिया, ठीक है ना, इसलिए आ गया। अब आज से कोई भी पूछे आपको फॉर्मूला तो क्या बोलोगे, एसआई का साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, तो पी आर टी सर, क्या है, तो पी आर टी, ठीक है, इतना सा बोल देना हो गया, नहीं तो फिर और ज्यादा बोलना तो पी आर टी बटा 100 बोल सकते हो, ठीक है ना। ये अपना हो गया साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अब देखो कभी कभी क्या होता है, आपको डायरेक्ट ये बोला जाता है कि जैसे आपका जो मूलधन है ना, वो मान लो कि भाई पी है, ठीक है, मूलधन पी है, और टाइम दिया गया है कि भाई, टाइम दिया गया, टाइम टी दे दिया, ठीक है, मूलधन पी है, टाइम टी दे दिया गया, और रेट अपने पास है, मान लो कि आर रेट है। अब रेट तो पूछा जाएगा कि रेट बताओ, ठीक है, अपने को क्या बताना है, रेट अपने को बतानी, इधर अपने को बतानी है, ठीक है। और क्या बोला जाएगा, जो मिश्र धन आएगा वो उसका n गुना आ जाएगा, मतलब 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना, कुछ भी आ जाए, जब क्वेश्चन करूंगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अब देख लो, जैसे कोई आपका अमाउंट है तो मूलधन का क्या है, n टाइप है, मतलब n गुना हो गया, n गुना हो गया। इससे पहले मैं आपको ये समझाऊं, उससे पहले एक और चीज समझा देता हूँ पहले, क्या कि मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होगा, ये तो क्या बता दिया हमने, एसआई का। अब मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होगा, मिश्र धन मतलब अमाउंट लिखो ना, आज से सारी चीजें शॉर्टकट में लिखोगे आप, क्योंकि अपने एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि आप ये सारे लिख के आराम से करो ना। तो मिश्र धन को क्या लिखोगे, ए लिख लोगे, अमाउंट अपने को निकालना है, मिश्र धन ए निकालना है। तो मैंने क्या बोला, मिश्र धन क्या होता था, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन को क्या लिखते थे, पी, इसको आपने लिख लिया पी, प्लस का प्लस, और साधारण ब्याज को हम क्या बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं, तो ऐसा ही का ऐसा ही। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास दूसरा, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, फॉर्मूला नंबर सेकंड, ठीक है। अब देखो इसको और मॉडिफाई करो, ए बराबर ए, पी का पी, प्लस का प्लस, ऐसा का फॉर्मूला क्या है,
पी आर टी बटा 100, तो लिख लो पी आर टी बटा 100 आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, तो पी को क्या ले सकते हैं, कॉमन, तो आप लिख लोगे ए बराबर पी कॉमन आ गया तो बच गया 1 प्लस आर टी बटा 100। ये फॉर्मूला बन गया थर्ड, फॉर्मूला नंबर थर्ड आ गया। क्या बोलोगे, मिश्र धन मतलब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, पी कोष्टक 1 प्लस आर टी बटा 100 आ जाएगा। अपने को कुछ भी रटना नहीं है, मैंने जो चीजें जैसे समझाई है ना वैसे की वैसी रखनी है आपको। अगर रटोगे तो वापस से भूल जाओगे कैसे कैसे आ रही, कहाँ से हमने शुरू किया था, यहाँ से स्टार्ट किया और सारे यहाँ तक फॉर्मूले तक पहुंच गए, तो रट्टा हमने कुछ भी नहीं है, सारी चीजें हमने समझ ली। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपको, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपको कि मान लो कि पास आपके पास जो मिश्र धन है वो है जो मूलधन का एन टाइप है, तो अमाउंट है आपके पास वो है एन गुणा है किसका, मूलधन का, और मूलधन है वो आपके पास कितना है, वो आपके पास पी है, और आपको बोला गया टाइम है वो, टाइम है वो आपके पास टी है, और फाइंड क्या करना है, रेट फाइंड करनी, दर बतानी है। तो ये वाला फॉर्मूला निकाल लगा के नहीं कर सकते क्या, सिंपल सा, कैसे करोगे देखो, तो ए बराबर ए की जगह क्या रखोगे, एन भी रखोगे ना, तो एन पी आ गया, पी का अपना पी है तो रहने दो पी, कोष्टक का कोष्टक, प्लस का प्लस, आर की जगह क्या आ जाएगा, आर की जगह कुछ दिया निकालना है ना अपने को, तो कैपिटल आर रहने दो और टी का टी रहने दो, कोष्टक का पैक कर दो, 100 का 100 आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है ना, ठीक है। अब देखो ये पी और ये पी दोनों, इसमें इसमें भी पी इसमें भी पी है, तो पी से पी कट गया, तो अपने पास क्या बच गया, एन बराबर 1 प्लस आर टी बटा 100 बच गया ना बच्चा। अब देखो 1 मतलब एक प्लस का इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो देखो एन माइनस 1, ये देखो ये 100 किसमें है, ऐसे लिख लो, पहले पूरा लिख लो नहीं तो ये देखो, अब देखो 100 किसमें भाग में ना, डिवीजन में, उधर गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 100 बराबर क्या है, आर टी, आर टी है, और आपको निकालना था आर, तो टी को गुणा से भेज दो उधर, तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो आपका दर निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया, एन माइनस 1 गुणा 100 बटा टी, तो क्या है एन माइनस 1 गुणा 100 बटा टी मतलब समय। ये आया नहीं आया, ये फॉर्मूला कैसे लेके आए, यहाँ से लेके आए। ये सारा तरीका आपने अगर समझ लिया तो ये आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रटा हुआ अपने को ज्यादा टाइम याद नहीं रह पाएगा। तो समझ गए ना कैसे निकालना है। अब क्वेश्चन में आएगा तो डायरेक्ट सीधा लगा देना, क्या करोगे, एन माइनस 1 गुणा 100 बटा टी कर दोगे। वही आपको अगर रेट पूछा, अगर टाइम पूछ लेता तो किसका डिवाइड कर दोगे, तो रेट का डिवाइड कर दोगे, एक दूसरे का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, विलोम हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा ना। ये तो सारे हमने समझ ली फॉर्मूले, अब इन्हीं की क्वेश्चन लगा के देखते हैं कि कैसे होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। अब देखो आपको बोला गया है आपके पास मूलधन है वो है, अब मैं मूलधन मूलधन नहीं लिखू ना, सीधा प्रिंसिपल लिख सकता हूँ ना, पी, जो पी है आपके पास वो है 5000 मतलब 5000 है, ठीक है। और अपने को टाइम जो दर दी हुई है मतलब रेट दी हुई वो अपने पास 4% मतलब 4% की, और आपको समय दिया गया है मतलब टी दिया गया है वो कितना है, वो है आपके पास 2 वर्ष का, ठीक है। और आपको आपको निकालना है ब्याज, मतलब क्या निकालना है आपको, ऐसा ही निकालना है एक दो, और एक आपको निकालना है क्या, अमाउंट निकालना है, मतलब ए निकालना है आपको, दो चीजें अपने को निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, अभी जो समझा है उसी से आया है। अब देखो सबसे पहले तो क्या ऐसे ही निकालना है, तो मैंने अभी क्या बताया था, ऐसे का फॉर्मूला क्या था अपने पास, तो आप बोलोगे सर ऐसे का फॉर्मूला हमें याद हो गया क्या, पी आर टी बटा 100, पी आर टी बटा 100 आ गया। पी की था आपके पास 5000 तो लिख लो 5000, आर की था आपके पास 4% तो 4%, ठीक है, गुणा टी की था आपके पास 2 वर्ष तो 2। अब जैसे ही परसेंट का साइन हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा,
100 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 का गुणा 4 से किया तो कितना हो गया 20, 20 का 20, अब 20 का गुणा 2 से किया तो कितना हो गया 40, ये हो गया 40, जीरो का जीरो, तो कितना आ गया 400 आ गया ना। तो 5 का गुणा इससे कर दो, या तो ऐसे कर दो, 2 का गुणा 4 से कर दो, 8 हो गए, 8 पंजे 40 हो गए, तो जीरो का जीरो। तो ये ब्याज कितना आ गया अपने पास, ब्याज आ गया 800 रुपये, 400, तो लिख लो ऐसा ही बराबर 400 आ गए। अब बताना है, ये तो हो गया अपना, ये तो निकल गया। अब ये नहीं बताना, मतलब मिश्रधन बताना है ना। मिश्रधन क्या होता था, मूलधन प्लस ब्याज, तो आप लिख लोगे ए बराबर, मूलधन कितना है अपने पास पी प्लस, ऐसा ही होता था। तो मूलधन है अपने पास 5000, तो 5000 प्लस 400, तो कितना हो जाएगा 5400। तो आपका अमाउंट कितना आ गया, मिश्रधन कितना आ गया, तो वो आ गया आपका 5400, ठीक है ना। तो ऐसे करना है, किसी को दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से तो, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन था, सबसे बेसिक क्वेश्चन मैंने करवाया, कुछ ज्यादा इसमें नहीं था, ठीक है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा ना। अपने को बोला गया अपने पास दर है, वो रेट है 5% की, ठीक है। टाइम है आपके पास, टाइम है 10 वर्ष का, और प्रिंसिपल है आपके पास वो है, हाँ। एक चीज ये भी ध्यान रखना, आपकी जो रेट होती है ना हमेशा वार्षिक होती है, दर हमेशा लगभग वार्षिक दर ही पूछा जाएगा आपको, जो भी एग्जामिनेशन पूछा जाएगा वो वार्षिक पूछा जाएगा। अब आपको यहाँ डाउट आ सकता है कि सर मान लो कि भाई हमारे पास जो टाइम दिया है 10 वर्ष ना होके ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई 10 वर्ष और 4 महीने, अब ऐसे पूछ लिया तो दर तो वार्षिक रखनी है आपको, फिक्स है, मैंने बोल दिया लगभग आपके आएगा वो वार्षिक ही आएगा, ठीक है ना। अब देखो आपको पूछ लिया कि 10 वर्ष है और 3 महीने है, तो आप तो बोलोगे सर वार्षिक बोला था, ये फॉर्मूला लगा है, आंसर क्यों नहीं आ रहा है। अब इसमें क्या करोगे आप देखना, ये तो वार्षिक है, तो आपको ये तो पता ही होगा कि भाई एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं ना। आप लिख लोगे 10 प्लस 4 में भाग दे दोगे किसका, 12 का भाग दे दोगे, ये हो गया 12 का भाग, 4 1 जा 4, और ये कितने बार चला गया 3 बार, अपने पास क्या आ जाएगा 10 प्लस 1/3, ठीक है ना। इसको जोड़ दोगे तो हो जाएगा सिंपल सा, ठीक है। किसी को दिक्कत तो नहीं होगी ना इसमें, कर लोगे ना सब, ठीक है। तो अब देखो अपने पास ये क्वेश्चन पड़ा है, और क्या बोला पूछा गया अपने को, ये सारी चीजें दी हुई है, और अपने को ऐसा ही निकालना है, और अमाउंट ये निकालना है, ऐसा ही फाइंड करो और अमाउंट फाइंड करो। अब देख लो, सबसे पहले ऐसा ही के लिए क्या करो, पीआरटी लगाओगे सीधा, ऐसा ही पूछते माइंड में सीधा क्या आना चाहिए पीआरटी, बस कुछ नहीं, सिंपल सा पीआरटी याद कर दो, पीआरटी बट्टा 100, पी कितना है तो 1800, आर कितना है 5%, और टी कितना है 10/100 कर दिया आपने, डबल जीरो से डबल जीरो चले गई, ठीक है। अब देखो गुणा कर दो, 8 का 5 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 40, जीरो यहाँ आ गया 4, ये 5 और 4 9, 9 का 9 आ गया। अब देखो जीरो कितने थे, एक जीरो यहाँ पे, ये आ गया एक जीरो, कितना आ गया अपना 900 आ गया, ये 900 क्या आया 900 रुपये क्या आ गया अपना, ऐसे ही आया, ठीक है ना, क्या आया ऐसे ही आ गया 900 रुपये आ गया, ठीक है। अब देखो आपको क्या निकालना था, ऐसा ही तो निकाल दिया आपने, अमाउंट निकालना, तो क्या करोगे इसमें प्रिंसिपल में ऐसा ही को जोड़ दोगे, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 1800 प्लस 900, तो कितना हो जाएगा 2700 रुपये। तो अपना जो मिश्रधन दिया जाएगा, अमाउंट जो वापस दिया जाएगा वो कितने कितने रुपये हो जाएंगे 2700 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लियर है ना, तो ये हो गया होगा सबका। अब एक इस टाइप का भी क्वेश्चन कर लेते हैं ना,
अब देखो आपको बोला गया कि पहले तो इस क्वेश्चन में थोड़ा, ये तो थोड़ा सिंपल से क्वेश्चन, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अब आपको बोला गया राहुल ने x रुपए 3 वर्ष के लिए y% ब्याज की दर से लिया है। राहुल है, ठीक है, राहुल नाम का लड़का है, उसने क्या किया है, x रुपए मतलब मूलधन कितना, प्रिंसिपल कितना उसका x है, 3 वर्ष के लिए, मतलब टाइम कितना उसकी 3 वर्ष है, और दर है उसकी y%, मतलब रेट कितनी है, तो y% है, ठीक है। दूसरा एक और लड़का है जिसका नाम है श्याम, ठीक है, तो श्याम की बात करें, उसका प्रिंसिपल, उसका टाइम और उसका रेट, उसने क्या किया है राहुल द्वारा, हाँ, तो श्याम ने 12 वर्ष के लिए, टाइम है उसका 12, ठीक है, तो 12 वर्ष के लिए उसी दर पर समान धन का निवेश किया है, तो राहुल द्वारा अर्जित ब्याज, मतलब दर भी उसकी सेम है, बाकी सारी चीजें तो सेम की सेम है, ठीक है। अब निकाल दो, ये तो x का x है और ये y का y है, ठीक है। अब बताना क्या अपने को पूछा गया राहुल द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का श्याम द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात, मतलब क्या बताओगे, राहुल का SI बटा श्याम का SI, मतलब राहुल का जो SI आएगा ना, क्या साधारण ब्याज आएगा, उसका अनुपात बताना है श्याम के SI से, ठीक है ना। अब ये मत सोचना कि सर ये सारे क्वेश्चन करवा रहे हो, आपको अगर सिंपल लग रहे तो सिंपल है ना, ये सारे सिंपल ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है RRBNTPC 2016 में, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है ना, वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब देखो ये अपने को फाइंड करना है, तो आपको जैसे एसआई का नाम आते हैं आपको माइंड में क्या आ गया, पीआरटी आ गया, तो राहुल का एसआई कितना हो जाएगा, राहुल का एसआई हो जाएगा PRT बटा 100, P कितना है x, R कितना है y, और T कितना है 3 बटा 100, तो क्या बन जाएगा 3xy बटा 100, समीकरण एक नाम दे दिया। वही बात करें श्याम की, श्याम का ऐसा ही क्या हो जाएगा, वही PRT लिखोगे, ठीक है ना, PRT बटा 100, इसका P कितना है x है, R कितना है तो y है, और T कितना है तो 12 है बटा 100 का 100, तो क्या आ गया 12xy बटा 100, ये समीकरण बन गई 2। अब समीकरण एक में समीकरण 2 का भाग दोगे, क्योंकि यही तो चाहिए था अपने को, तो आप लिख लोगे राहुल का जो ऐसा ही है बटा श्याम का ऐसा ही, और राहुल का कितना था 3xy बटा 100, और श्याम का आ गया 12xy बटा 100, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा 3xy बटा 100 गुणा ये है तो ऊपर चला जाएगा ना, ये हो जाएगा 100 बटा 12xy, ये होगा ना। अब देखो 100 से ये 100 कट गए, xy से xy कट गया, क्या बच गया 3 और बटा 12, तो 3 वन जा 3, 3 4 जा 12, तो क्या आ गया 1 बटा 4, तो आपका अनुपात क्या आ जाएगा 1:4 आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी दिक्कत तो नहीं है ना। आपने ये फॉर्मूला पीआरटी बस याद कर दो, माइंड में सेट कर दो, जैसे ऐसा ही याद आते ही ये चीज आपके माइंड में जैसे ही पूछी जाए ना, ऐसा ही बटन लगा, ऐसा ही मतलब क्या बोलोगे पीआरटी, ये चीज है तो कैसा भी क्वेश्चन आ गया था आप कर लोगे, ठीक है। ये हो गया क्या, हटा देता हूँ मैं ये वाला। एक क्वेश्चन इसी टाइप का कर लेते एन गुणा वाला, जैसे देखो आपको पूछा गया है एक धन राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, मतलब दर कितनी है, मतलब रेट लिखोगे ना, रेट कितनी है अपने पास 10%, एक धन राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, कितना गुना, मतलब एन कितना आ रहा अपने पास 4 गुनी,
4 गुनी हो जाएगी। मतलब बताना क्या आपको, टी बताना है, ठीक है। मैंने अभी ये सॉल्व करके बताया था, क्या बोला था, दर बराबर मतलब रेट बराबर n-1, फिर क्या करते थे, गुणा 100 बटा टाइम टी, यही तो करते थे ना, ये वाला फॉर्मूला। अब इसमें टी बताना है तो टी इधर लेके चले जाओ, आर इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, टी बराबर n-1 गुणा 100 बटा आर हो जाएगा। अब देखो टी बराबर एन कितना आपका 4 है, तो 4-1 गुणा का गुणा 100 का 100 आ गया। आर कितना अपना 10 है, तो 10 का 10 लिख लो। 4 में से 1 गया तो 3 आ गया, अब 3 गुणा 100 कर दो बटा, ये था 10 था ना, सॉरी, ये आ गया 10, ठीक है। इस 10 से ये 10 चला गया, 3 के पीछे 1 0 मतलब 30 आ गया। मतलब कितना आ जाएगा, कितने टाइम बाद होगा वो, 4 गुणा, तो 30 वर्ष बाद, कितना 30 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा वो, उसका 4 गुना हो जाएगा। मतलब जितना आपके पास प्रिंसिपल था ना, उस प्रिंसिपल का 4 गुना हो जाएगा अमाउंट। कब होगा, तो 30 साल बाद होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो कल की क्लास हम चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी लगाएंगे, ठीक है। तो